बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर रब नवाज़ ख़ान। बाय प्रोफेशन मैं फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूँ और मेरी स्पेशलिटी के अंदर पेन मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स मेडिसन और न्यूरोलॉजिकल रिहैब की जो है मेरी स्पेशलिटी है। आज हम हलीमा सिराज हॉस्पिटल में मौजूद हैं। इस हॉस्पिटल में मल्टी डिसिप्लिनरी हॉस्पिटल है। इसके अंदर आर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट, गायनेकोलॉजिकल डिपार्टमेंट और इसके साथ जनरल सर्जरी का डिपार्टमेंट, बाकी अलाइड चीज़ों में रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर न्यूरोलॉजी रिहैब है, आर्थोपेडिक रिहैब है, स्पीच थेरेपी और साइकोथेरेपी। इसके अलावा हमारे पास आर्थोसिस एंड प्रोस्थेसिस एक डिसेबिलिटी के ऊपर एक सब्जेक्ट है। ये तमाम फैसिलिटीज़ इस हॉस्पिटल हलीमा सिराज हॉस्पिटल में मौजूद हैं। और फिजियोथेरेपी के हवाले से मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा। बैक पेन बहुत कॉमन है और मैं अगर अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कहूँ तो हर एक इंसान जो है अपनी लाइफ में बैक पेन से सफ़र लाजमी होता है। किसी न किसी लेवल पे आके बैक पेन हो जाता है और बैक पेन 80% बैक पेन का जो ताल्लुक है उसको हम मैकेनिकल बैक पेन कहते हैं। उसकी कोई पैथोलॉजिकल रीज़न नहीं होता कि कोई उसमें वायरस है या कोई बैक्टीरियल इशू है या कोई इस तरह की कोई पैथोलॉजिकल इशू है। मैकेनिकल बैक पेन वो है जो नॉर्मली हमारे उठने बैठने, हमारे काम के जो हमारा पोस्चर है, हमारा वर्किंग स्टाइल है, हमारी रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ हैं, ये तमाम ऐसी वजूहात होती हैं जो बैक पेन को कॉज करती हैं। कमर दर्द एक बहुत ही लाइट सा लिया जाता है, लेकिन ये आपको मुकम्मल तौर पे आपकी एक्टिविटीज़ को मफलूज कर देता है। आपकी जो एक एफिशिएंसी है आपकी वर्किंग की, ये सारी चीज़ें मुतासर होती हैं। अब अगर हम बैक पेन की कॉजेज़ पे जाते हैं, नॉर्मली बैक पेन को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक है मैकेनिकल बैक पेन जिसका ताल्लुक आपके पोस्चर के साथ है और आपकी मसल स्टिफनेस की वजह से है, और एक दूसरी जो टाइप है वो है उसकी कोई ख़ास लाइक स्ट्रक्चरल इशू, जिसमें कोई डिस्क हर्निएशन हो सकती है लो बैक में, या कोई मोरों का कोई इशू हो सकता है, या इसके अलावा कोई पैथोलॉजिकल रीज़न हो सकता है जिसमें डिजनरेशन आ जाती है जॉइंट्स के अंदर। तो ये दो वजूहात मेनली इसको हम बैक पेन डिवाइड करते हैं। अब कॉमनली जो 80% जो है वो हमारा मैकेनिकल बैक पेन है। मैकेनिकल बैक पेन वो है कि आपके वर्किंग एनवायरनमेंट ऐसा है, जैसे अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, बैठा हुआ हूँ, अगर मेरे इस बैठने का जो पोस्चर है, मेरी टेबल और मेरी चेयर की जो सिटिंग है, जो अरेंजमेंट्स है, अगर ये डिस्टर्ब हों तो भी मुझे बैक पेन हो सकता है। अगर कोई शख्स ऑफिस में बैठ के सारा दिन काम करता है और उसकी सिटिंग एनवायरनमेंट ऐसा है कि वहाँ पे पोस्चर उसका पुअर है, इस तरह के इंसान को भी बैक पेन हो सकता है। इसके अलावा हैवी ड्यूटी जो ड्राइवर्स हैं, ये लोग भी बहुत ज़्यादा बैक पेन में सफ़र होते हैं। या कोई ऐसा शख्स जो वज़न उठाता है, वेट लिफ्टिंग है, जैसे कोई मज़दूर है, या कोई ऐसा बंदा जिसकी प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग है या जिसकी प्रोलॉन्ग सिटिंग है, ये तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो बैक पेन को पैदा कर सकते हैं और बैक पेन डेवलप हो सकता है। अब जब हम इसकी असेसमेंट पे आते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेशेंट की हिस्ट्री में ये देखते हैं कि इसका ऑक्यूपेशन क्या है, किस तरह का लाइफस्टाइल है, क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं जिसकी हम उसकी डायग्नोसिस पे पहुंच सकते हैं। तो मैकेनिकल बैक पेन में मोस्टली क्या होता है कि मसल जो है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट करते हैं, जो रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेंथ देते हैं, जिसकी बेस पे हम कोई वज़न उठाते हैं, हमारी पूरी बॉडी स्ट्रेट पोजीशन में होती है, वो पट्टे चले जाते हैं खिंचाव के अंदर। अब जब खिंचाव डेवलप हो जाता है तो खिंचाव एक नॉर्मल टोन से जब ज़्यादा मसल खिंचाव में चले जाते हैं तो मसल जो है मसल के अंदर एक तो सख्ती आ जाती है और उसके अंदर पेन जो है ना महसूस होना शुरू हो जाता है।
अब ये पेन हम शुरू में इग्नोर करते हैं, कोई हम एनाल्जेसिक ले लेते हैं या कोई हम कोई भी तरीका रेमेडीज़ ले लेते हैं, कुछ देर के लिए हमारा दर्द जो है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन एक्चुअल मसल की जो टोन है वो नॉर्मल नहीं हो चुकी होती है। वो मसल कुछ दिनों बाद दोबारा जब हम उसी तरह की कोई एक्टिविटीज़ में आते हैं, अपनी नॉर्मल जो हमारा लाइफस्टाइल है या जो हमारी वर्किंग हमारा प्रोफेशन होता है, तो वो दोबारा मसल उसमें आ जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। अब जब ये रिपीटेडली हो रहा होता है और हम इस एक्सपीरियंस से गुजर रहे होते हैं, तो हो क्या रहा होता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर जो हमारा है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, इसके अंदर भी तब्दीली आ रही होती है। जो उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी का लेवल है वो उस मस्कुलर जो उजलाती खिंचाव है, जो मसल की स्टिफनेस है, उसके साथ वो फ्लेक्सिबिलिटी कम हो रही होती है। अब एक लेवल ऐसा आ जाता है कि मसल्स भी मुकम्मल तौर पे स्टिफनेस में कन्वर्ट हो चुके होते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी जो है, जो शॉक एब्जॉर्प्शन है बॉडी की, वो भी ख़त्म हो चुकी होती है। तो ये ख़ास एक टर्निंग पॉइंट होता है कि यहाँ पे हमारे स्ट्रक्चरल डैमेज होने का ख़तरा होता है। तो अब ये तो मैंने एक आपको इसके बारे में इसकी ब्रीफिंग की कि ये हो क्या रहा होता है। अब जो इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि जब भी बैक पेन आपको हो, आपको अपने प्राइमरी फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए, आपको अपने फिजियोथेरापिस्ट से कंसल्ट कर लेना चाहिए, और ताकि वो उसको देख सके कि एक्चुअल उसकी कॉज क्या है और फिर उसकी फर्दर मैनेजमेंट है। जिस तरह हम फिजियोथेरेपी में यहाँ पे देखते हैं कि हम फिजियोथेरेपी में करते क्या है कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी कॉज को देखते हैं, उसके बाद उस मसल पे डायरेक्टली काम करते हैं जिस वजह से ये पेन हो रहा है और मसल को रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक मुकम्मल क्वालिफाइड टीम मौजूद है, अच्छी हमारे पास मॉडलिटीज़ मशीनरी मौजूद है जिसके ज़रिए हम इलेक्ट्रोथेरेपी करते हैं और साथ साथ थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेज, थेरेप्यूटिक जो टेक्निक्स हैं जिसके साथ हम मसल को रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं वो करते हैं। और ऑटोमेटिकली क्या होता है कि जब आप उसकी प्राइमरी कॉज पे काम करना शुरू कर लेते हैं तो हमारे जो पेशेंट्स यहाँ पे आते हैं उनको रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है और वो बेहतर हो जाते हैं। तो हमारे हलीमा सिराज हॉस्पिटल में इस तरह के जितने भी जोड़ों के मसाइल हैं या पट्ठों के मसाइल हैं, दर्द के हवाले से या किसी भी बीमारी की सूरत में, तमाम हर किस्म का यहाँ पे इलाज मौजूद है। और आप मेरा नंबर स्क्रीन पे देख रहे हैं। अगर किसी को कोई ऐसा इशू है जोड़ों के दर्द के हवाले से, पट्ठों के दर्द के हवाले से, स्पोर्ट्स इंजरी के हवाले से, जैसे न्यूरोलॉजी के हवाले से, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नज़दीक हैं तो हलीमा सिराज हॉस्पिटल सैदपुर रोड पे वाक़या है, आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं और आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।